हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दीपक लॉ क्लासेस। आज की नॉलेज सीरीज़ पार्ट 3 बी में हम स्टडी करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट। जी हाँ, आज की क्लास के लिए आपके पास होना चाहिए आईपीसी, सीआरपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन भी। आईपीसी के सेक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं 54, 55, 55A। कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे आर्टिकल 72, 161 थोड़ा सा, और सीआरपीसी में 433 एंड 433A। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 54। 54 क्या कहता है? 54 कहता है इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड। तो 54 तो बात करता है जहां सेंटेंस ऑफ डेथ पास हुआ है, और 55 बात करता है जहां सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास हुआ है। तो 54 कहता है इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ डेथ शैल हैव बीन पास्ड द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। कंप्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं लघुकरण, तो उसको हिंदी में हुआ मृत्यु दंडादेश का लघुकरण। अब 54 लघुकरण की बात कर रहा है कि जो डेथ पनिशमेंट दे दिया गया है उसको कम किया जाए। अभी अगर हम ये बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि डेथ सेंटेंस जब प्रोवाइड कर दिया जाता है तो उसको लघु यानी उसको कम्यूट करना, उसे चेंज करना, ये पावर किसके पास है? तब हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, अरे ये पावर तो एग्जीक्यूटिव के पास है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 प्रेसिडेंट की पावर को बता रहा है, 161 में गवर्नर की पावर बताता है, लेकिन डेथ सेंटेंस को कंप्यूट करना वो 72 आर्टिकल 72 में। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे, तो पहले तो ये पता करो कि डेथ सेंटेंस प्रोवाइड करने की पावर किसके पास है? सेशन ट्रायल है, इसलिए सेशन जज के पास है। फिर सेशन जज ने जो डेथ सेंटेंस डिक्लेयर किया है, अवार्ड किया है, उसका कंफर्मेशन हाई कोर्ट से करवाना पड़ता है। हाई कोर्ट उसे कंफर्म कर देता है, कंप्लीट हो गया काम। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि एक्यूज्ड उस डेथ सेंटेंस जो उसको अवार्ड हुआ है उसके अगेंस्ट अपील फाइल करे। अपील कहाँ होगी? वहीं हाई कोर्ट में। फिर वो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल करे, फिर सुप्रीम कोर्ट उसके पनिशमेंट को चेंज कर दे। और एक सेक्शन और है हमारा आईपीसी में 416, सीआरपीसी में 416। सीआरपीसी का 416 क्या कहता है, एक बार उसे भी देख लेते हैं। 416 कहता है इफ ए वुमेन सेंटेंस्ड टू डेथ इज फाउंड टू बी प्रेग्नेंट, यदि वह स्त्री जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है, तो हाई कोर्ट शैल कम्यूट द सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तब हाई कोर्ट क्या करेगा? उसके दंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण कर सकेगा। तो ये 416, और दूसरा है इन केस ऑफ अपील, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इन केसेस में जुडिशरी के पास भी पावर होती है कि वो डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दे। टू कम्यूट मीन्स टू चेंज ए पनिशमेंट टू वन ऑफ अ डिफरेंट टाइप देन दैट ओरिजिनली अवार्डेड। जो उसको अवार्ड हुआ है उसमें चेंज कर दिया जाए। चलिए अब ये एक बार हम 55 को भी देख लेते हैं। 55 में क्या कहता है?
इन एवरी केस इन विच सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शैल हैव बीन पास्ड। और 54 में डेथ, 55 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, शैल हैव बीन पास्ड, ऊपर भी शैल हैव बीन पास्ड। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, इसके ऊपर भी 54 में यही लिखा था, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑफेंडर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि यदि डेथ सेंटेंस या एलआई को कम्यूट किया जाता है तो उसमें ऑफेंडर की कंसेंट ली जाती है। विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर कम्यूट द पनिशमेंट फॉर लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, 14 साल से ज़्यादा का नहीं होगा, जो 14 वर्ष से अधिक ना हो। इसका मतलब ये है कि उसका जो एलआई है उसको चेंज करके 14 से कम किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आजीवन कारावास को 14 साल का माना जाता है, नहीं। इसने तो ये कहा है यदि किसी को आजीवन कारावास मिल गया है तो उसे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बिना ऑफेंडर की कंसेंट के उसका लघुकरण कर सकती है, जो कि 14 साल से ज़्यादा नहीं होगा। तो उसे 14 साल दिया जा सकता है, 11 साल, 12 साल। ये कहता है 55। इन दोनों सेक्शंस में जो कॉमन चीज़ थी वो क्या है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसे कहेंगे, कौन होगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? इसके लिए हमको देखना पड़ेगा सेक्शन 55A। और 55A जब आप देखेंगे तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स, जहां एग्जीक्यूटिव पावर किसकी? यूनियन की हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वेयर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट देन स्टेट गवर्नमेंट। चलिए अब इस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एक एग्जाम्पल, एक केस के साथ बहुत प्यारे से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मस्त एग्जाम्पल है। केस का नाम है स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रतन सिंह, 1976, वॉल्यूम 3, सुप्रीम कोर्ट केसेस 470। स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रतन सिंह, इसमें हुआ ये कि एक्यूज्ड जो है वो कन्विक्ट तो होता है राजस्थान गवर्नमेंट से, और सज़ा कहाँ काट रहा है? एमपी की कोर्ट में। अब सवाल आता है उसकी सज़ा को कंप्यूट करने का राइट, कंप्यूट करने की पावर किसके पास है? एमपी कोर्ट के पास होगी या राजस्थान कोर्ट के पास होगी? तो इस केस में बताया है कि इस केस में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वही कहलाएगी जिसने उस एक्यूज्ड को उस एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया है। तो राजस्थान से यदि एमपी में उसको ट्रांसफ़र किया है तो राजस्थान वाली क्या हो गया? स्टेट ट्रांसफर, और वो क्या हो गया? ट्रांसफरी। तो एमपी जो स्टेट है वो केवल रिक्वेस्ट कर सकती है राजस्थान गवर्नमेंट को, जब उसको लगता है कि इसकी रिवीजन कर देना चाहिए इसके सेंटेंस में, तब ट्रांसफरी स्टेट केवल कन्विक्ट पर्सन की रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकती है। अदरवाइज जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी होगी? जिसने कन्विक्ट किया है, वही उसी के पास पावर है। चलिए अब डेथ सेंटेंस की बात करते हैं, बहुत मज़ेदार है। इस डेथ सेंटेंस के जो कंप्यूटेशन है, उसके जो नियम है, उसके जो रूल्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसके लिए हमें सीआरपीसी को देखना होगा। सीआरपीसी का अब आप सेक्शन निकाल लीजिए 433। तो जहां
433 सीआरपीसी एक बार अगर एक्यूज पढ़े तो खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही 433 ए पढ़ता है उसकी खुशी में ग्रहण लग जाता है। आखिर सीआरपीसी का 433 और 433 ए क्या कहते हैं? ऐसी कौन सी बात लिखी हुई है इनमें जो ग्रहण लगा देते हैं? और साथ में आईपीसी भी खोल के रखिएगा। चलिए 433 देखते हैं ऐसी क्या बात कह रहा है वो। 433 में लिखा है दंडादेश के लघुकरण की शक्ति, पावर टू कम्यूट सेंटेंस। तो हम डेथ सेंटेंस और एलआई की बात कर रहे हैं, इसलिए 433 का जो ए है वो पढ़ेंगे और 433 का बी पढ़ेंगे। चलिए सब क्लॉज 433 कहता है द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहाँ डिफाइन है? यस, सेक्शन 55 ए किसकी? आईपीसी। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस्ड, जिसको सजा सुनाई गई है उसकी कंसेंट के बिना, कम्यूट ए सेंटेंस ऑफ डेथ। अब आईपीसी भी खोल के रखना, उसका 54 भी देखते रहिएगा। आईपीसी का 54 देखिएगा साथ में भी। हम 433 पढ़ रहे हैं, सीआरपीसी 433। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस्ड कम्यूट अ सेंटेंस ऑफ डेथ फॉर एनी अदर पनिशमेंट। इधर भी देख लीजिए, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द आईपीसी। 54 में भी यही लिखा है। ठीक है, 433 का हमने पढ़ा ए, ठीक है, उसको वो चेंज कर सकती है। तो 433 ए के अंदर हमने जब 433 ए बार बार मैं बोल रहा हूँ, आप मीन समझ लेना, 433 सब क्लॉज ए इसकी बात कर रहा हूँ। चलिए यहाँ तो इनको खुशी हो गई। अब डेथ सेंटेंस को वो किसी दूसरे पनिशमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा 433 कैपिटल ए वाला जो है ना, इसको देखते हैं। ये क्या कहता है? ये रेस्ट्रिक्शन लगाता है, ये लिमिटेशन लगा देता है 433 के अंदर। कैसी? नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, ये इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो है ना, हाउस एवर, वाट्सो एवर, नॉट विद स्टैंडिंग, अनलेस, इन सबको एक अलग पेज पे लिख लेना। ये जब हम इंग्लिश के ऐसे राइटिंग वाला, जब मेन एग्ज़ाम में ऐसे राइटिंग आता है ना, आरजीएस के अंदर और भी एग्ज़ाम्स में, तब ये वर्ड्स काम आते हैं हमें। नॉट विद स्टैंडिंग यानी किसी बात के होते हुए भी, एनीथिंग कंटेन इन 432, 432 के अंदर किसी बात के होते हुए भी। अब सीआरपीसी का 432 क्या कह रहा है वो हम लोग साइड में रख रहे हैं उसको भी। वेयर ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ is imposed on conviction of a person for an offense for which death is one of the punishment provided by law। अब ये जो लाइन बोली है ना, ये वाली लाइन काम आएगी हमारी जब हम सीआरपीसी का 433 का सब क्लॉज बी देखेंगे। 433 सब क्लॉज बी, क्योंकि ये बात करता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। तो कंप्यूटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस के लिए मैं देखिए किस तरह से चेंज करूंगा। वेयर ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट, वेयर ए सेंटेंस ऑफ डेथ, आगे देखिएगा 433 का कैपिटल ए वाले में बीच में लिखा तो, और वेयर ए सेंटेंस ऑफ डेथ इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन हैज बीन कम्यूटेड, यानी जिस पर्सन को डेथ सेंटेंस दे दिया गया है और उसको कम किया जा रहा है। क्योंकि 54 ने कहा, 54 क्या कहता है? उसे कम किया जा सकता है, पर कितना? तो 54 आईपीसी कहता है फॉर एनी अदर पनिशमेंट, फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय दिस कोड,
एनी अदर पनिशमेंट, तो कोई सा भी पनिशमेंट दे दो। अब 433 सीआरपीसी को देखें, वो भी कुछ ऐसी कह रहा है, फॉर एनी अदर पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय द आईपीसी। तो इनको सुनकर के जो एक्यूज्ड होता है ना, जो प्रिजनर है, जिसको सजा हो चुकी है, जो सेंटेंस्ड पर्सन है ना, वो बड़ा खुश होता है। लेकिन जब 433 का ए आता है तो वो रेस्ट्रिक्शन लगाता है। अब वो बताएगा कि डेथ सेंटेंस हुआ है और मिस्टर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप कम करना चाह रहे हैं, ओके 433 का ए भी देख लो एक बार, आप इसको इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और वेयर ए सेंटेंस ऑफ डेथ इम्पोज्ड ऑन ए पर्सन हैज़ बीन कम्यूटेड अंडर सेक्शन 433 into 1 of imprisonment for life, उसको LI का पनिशमेंट यदि दिया जाता है, सच पर्सन शैल नॉट बी रिलीज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं। सच पर्सन, कौन सा पर्सन? जिसके डेथ पनिशमेंट को कम्यूट किया गया है। शैल नॉट बी रिलीज्ड, शैल वर्ड यूज हुआ है, मे वर्ड यूज नहीं हुआ है। शैल नॉट बी रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन, उसे प्रिजन से रिलीज नहीं किया जाएगा अनलेस ही हैड सर्व्ड एट लीस्ट 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट, जब तक कि उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा न कर लिया हो। जब तक उसने 14 साल का पूरा कारावास नहीं कर लिया हो। क्या निष्कर्ष निकल रहा है इससे? कि जहां 433 कहता है कि डेथ सेंटेंस को कम्यूट करने की पावर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है और वो कितना भी कर सकती है, लेकिन 433 ए, कैपिटल ए, वो आकर के इसको रेस्ट्रिक्शन लगाता है और कहता है कि एलआई करते हो तो वो अनलेस ही हैड सर्वाइव्ड, यानी कि 14 साल तक तो उसको अंदर रहना ही होगा, तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक उसने 14 वर्ष का कारावास पूरा ना कर लिया हो, यानी 14 साल तक वो अंदर रहेगा ही रहेगा। तो इसको कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको इंटरप्रेट लगाते हैं कि एलआई का मतलब होता है 14 साल। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। एलआई का मतलब 14 साल नहीं होता। एलआई का मतलब तो विनायक गॉडसे के अंदर हम बता चुके थे पिछले वीडियो में, गोपाल विनायक गॉडसे, उसमें बता चुके थे कि एलआई का जो लेंथ है वो कितनी बताई है, रिमेनिंग द लाइफ, जो उसका बचा हुआ जिंदगी है। तो ठीक क्लियर हो गया आपको। सेक्शन 54 को हमने सीआरपीसी का 433 पढ़ा, 433 ए पढ़ा। अब हम करने जा रहे हैं 55 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो गया, ये प्रेसिडेंट की पावर है कंप्यूट करने की, और ये गवर्नमेंट राज्यपाल उसकी गवर्नर की पावर है। अब बचता है 55। अब एक बार 55 को भी नज़र देख लें। 55 क्या कह रहा है? 55 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात कर रहा है तो सबसे पहली बात कि कौन करेगा कम्यूट? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस्ड, और उसको एलआई को कम्प्यूट कर देगा। कितना कर देगा? तो 55 कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, कम्यूट द पनिशमेंट फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। आइदर डिस्क्रिप्शन, यहां पे देखिए क्या क्या चीजें आ रही हैं। आइदर डिस्क्रिप्शन और आ रहा है नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर, दो बातें आई हैं यहां। नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर यानी 14 साल से ज्यादा नहीं। इसका क्या मतलब हुआ कि 8 साल 9 साल 10 साल कितना भी दे देगा। तो इस वाली बात को सुनकर के जो जिसको सजा हुई है वो कैसा रहेगा? खुश रहेगा, खुश हो जाएगा वो। अब देखिए उसी खुशी में हम ग्रहण लगाते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं।
तो पहले तो इसको भी समझ लें, आइदर डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है। तो यहाँ 55 को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि उसकी सज़ा को LI को कम्यूट कौन करेगा? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ठीक है, कितना करेगी? तो लिखा हुआ है 14 साल से ज़्यादा का नहीं कर सकती। ओके, और उसके इम्प्रिजनमेंट का नेचर कैसा होगा? और ये बात लिखा हुआ है आइदर डिस्क्रिप्शन। आइदर डिस्क्रिप्शन का मतलब है या तो सिंपल होगा या रिगरियस होगा। क्यों ये मेंशन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर्स में कि LI का जो पनिशमेंट होता है ना वो रिगरियस ही होता है। इसलिए यहाँ आइदर डिस्क्रिप्शन लिखा है कि उसको मान लीजिए 10 साल की सज़ा दे दी कम करके, तो वो या तो सिंपल भी हो सकती है या रिगरियस हो सकती है। इसलिए यहाँ वर्ड लिखा है आइदर डिस्क्रिप्शन। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है ये। नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, ये हमारा 55 में इसने ये बात कर दी। अब 433 पढ़ लेते हैं एक बार। आइए 433 पे। अब 433 का जो स्मॉल b है ना, इसको पढ़िए। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में विदाउट द कंसेंट ऑफ द पर्सन सेंटेंस्ड कम्यूट ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। और 55 को भी ध्यान से देखना, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, फॉर इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, 55 को देखिएगा, 55 को भी देखिएगा, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। 55 सेक्शन 55 IPC नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स बोलने के बाद फुल स्टॉप हो गया। लेकिन 433 का भी ध्यान से देखिए, नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स और फॉर फाइन। अब ये जो और अथवा जुर्माना, लेकिन ये बात IPC के अंदर मेंशन नहीं है, केस सेक्शन 55 में। ये डिफरेंस है इन दोनों में। अब एक्यूज तो ये सुन करके 433 देख करके तो और खुश हो गया। अब आइए इसकी खुशी में ग्रहण लगाते हैं। अब यहाँ पे जब हम ग्रहण लगा रहे हैं तो 433 का A देखिए, अब पढ़ते हैं ये क्या कहता है। Notwithstanding anything contained 432, where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offence for which death is one of the punishment provided by law, for which यानी कि when a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offence फॉर विच, उस ऑफेंस के ऊपर कन्विक्ट हुआ है वो, जिस ऑफेंस में सजा क्या है, विच इज वन ऑफ द पनिशमेंट, डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड बाय लॉ। डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट ध्यान ये देना है, ये उस ऑफेंस की बात कर रहा है जिसमें LI है और साथ में डेथ, वन ऑफ द, जिसमें डेथ भी है। सब उसने कोई एक ऑफेंस किया उसने X, और इस X ऑफेंस का जो पनिशमेंट है वो है डेथ और LI। एक सीन तो होता है ये वाला, और एक सीन ये वाला भी हो सकता है कि उसका पनिशमेंट है LI, यानी कि मैक्सिमम पनिशमेंट, और एक में है मैक्सिमम पनिशमेंट उसका ये है डेथ या LI, और एक है जिसमें LI मैक्सिमम है, डेथ के बारे में कोई बात नहीं है, डेथ का कोई पनिशमेंट नहीं है मान लो इसमें। ये दो सिचुएशंस हैं। तो ऐसे वाले केस में तो 433 का A जो बात करता है ना, वो इस तरह की बात कर रहा है कि
LI को कम्यूट किया जा रहा है और ये LI उस ऑफेंस में मिला था जिस ऑफेंस में डेथ इज वन ऑफ द पनिशमेंट था। तब ऐसे केस में जो आप LI को कम्यूट करने जा रहे हो वो उस आदमी को कारावास से, प्रिजन से तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक वो 14 साल तक का कारावास ना भुगत ले। लेकिन सर ऐसे कैसे हो सकता है? 433 के बी में तो ये लिखा हुआ है क्लॉज बी में कि नॉट एक्सीडिंग 14 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब 10 साल भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती है। और सर 55 के अंदर IPC के 55 तो खुद ये बात कह रहा है नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। इसका मतलब उसको कम्यूट करके 8 साल 9 साल का भी दिया जा सकता है। अब मैं बोलता हूँ सही है सर, सही है तो फिर अभी ये वाली बात कैसे आ गई जो आप बता रहे हो? तो मैं कौन सी बात बता रहा हूँ कि LI मिलाए, हाँ सही है, उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दे दी गई है, अब उसे कम्यूट किया जा रहा है। तो इसे जो कम्यूट करेंगे वो करेंगे 14 साल तक की या इससे ज़्यादा नहीं, नॉट एक्सीडिंग। तो नॉट एक्सीडिंग का मतलब हो गया कि उसको 8 साल भी मिल सकता है, 9 साल भी मिल सकता है, 11 साल भी मिल सकता है। लेकिन ये वाली बात दूसरी सिचुएशन में, और 14 साल तो बिताएगा वो ये अलग सिचुएशन में। तो 433 का जो कैपिटल A है ना, वो सेक्शन तो इसकी बात करता है, यानी कि ऐसे आपकी LI को कम किया जा रहा है। लेकिन जिस ऑफेंस में आपको LI दिया हुआ है, क्या उस ऑफेंस के अंदर डेथ भी एक पनिशमेंट है क्या? हाँ है। अगर डेथ है तो आपका LI और आपको LI मिला है, उस LI का मतलब तो हम जानते हैं रिमेनिंग ऑफ द लाइफ, लेकिन कम्यूट कर दिया जाता है तो कम से कम 14 साल आप अंदर रहेंगे। और दूसरी सिचुएशन, आपको कौन सा पनिशमेंट मिला है? LI। अच्छा, किस ऑफेंस में? X ऑफेंस में। क्या उस ऑफेंस में डेथ भी पनिशमेंट है क्या? नहीं। तो फिर केवल LI है मैक्सिमम। अच्छा, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर इस LI को कम करेगी ना, तब यहाँ पे कौन सी बात चलेगी? नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स, 14 साल से ज़्यादा नहीं। तो 14 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, 9 साल भी हो सकता है। लेकिन जिन ऑफेंस LI ला है और डेथ भी पनिशमेंट था, तो LI को कम करेंगे तो 433 का A रेस्ट्रिक्शन लगाता है, 14 साल तक अंदर रहेगा। और जिन ऑफेंस के अंदर LI मिला है और मैक्सिमम LI ही था, उसके अंदर कहा जाएगा कि आपकी जो कम्यूट करके उसे हम 14 साल से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो 14 साल तक, यानी कि 14 साल से नीचे कितनी भी की जा सकती है। ये था सबसे बड़ा डिफरेंस 54-55 433 CRPC 433A CRPC का। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा हमने 55 देख ही लिया, 55A हमारा हो गया, 54, 55, 55A हो गया। और 57 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, उसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। क्यों देखेंगे, अभी क्यों नहीं? क्योंकि उसके साथ 65 भी देखेंगे। उसके साथ बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है IPC का, इकलौता सेक्शन है जो अकेला ही उस चैप्टर में आता है और सबसे आखिरी में आता है। यस, सेक्शन 511 511 बहुत मज़ेदार सेक्शन है। तो हम 500, हालांकि 511 खुद अपने आप में इतना बड़ा है उसको समझने के लिए कि उसका एक अलग ही वीडियो बनाएंगे अपन। लेकिन अब जो आगे टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर हम अलग उसको इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें 57 ज़रूर है, 2 लाइन की बात कहता है बेचारा, लेकिन उसको समझने के लिए हमें बहुत सारे सेक्शन भी देखने होंगे। हमें 65 भी समझना होगा, हमें 67 भी समझना होगा, फिर उसमें छोटी सी कैलकुलेशंस भी हैं, इसलिए उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओबियसली आज का लेक्चर और इम्पॉर्टेंट भी है। नाउ वही बात, आपसे एक रिक्वेस्ट, आपके इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।
और डेली पढ़ें, रिवाइज करें, वर्ड टू वर्ड पढ़ें। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों को कहीं भी किसी भी पॉइंट में कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। सो नाउ थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।